गांव के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का मालिक रामू था, जो दिन रात सिलाई करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू आज पूरे दिन दुकान पर बैठे रहे, लेकिन घर में लाने के लिए कितने पैसे मिले? घर में आटा भी बस आज रात तक का बचा है। सीमा, चिंता मत करो, आज काम कम मिला है, लेकिन कल सुबह से दुकान पर जरूर काम आएगा। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुम्हारी मेहनत पर कोई शक नहीं है, बस डर इस बात का है कि अमन की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अगर फीस नहीं दी तो मास्टर जी उसे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। बाबा, अगर पैसे की परेशानी है तो आप मेरी फीस बाद में दे देना। मैं स्कूल छोड़कर आपकी दुकान पर बैठ जाऊंगा और आपका काम सीख लूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बात दोबारा मत कहना। गरीबी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। चाहे मुझे दिन रात सिलाई करनी पड़े, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन बेटे के भविष्य का सपना उससे भी बड़ा था। अगली सुबह रामू अपनी दुकान खोलकर बैठा था कि गांव का व्यापारी सेठ गोविंद वहां आ गया। रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी दुकान पर कपड़ों का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मुझे 50 कुर्ते सिलवाने हैं। सेठ जी, 50 कुर्ते? मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप बताइए, कब तक तैयार चाहिए? 7 दिन में सारे कुर्ते तैयार चाहिए। अगर तुमने काम समय पर और अच्छी तरह कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा समय इस काम में लगा दूंगा। ठीक है रामू, लेकिन याद रखना, कपड़ा मेरा है और इसमें जरा भी खराबी नहीं होनी चाहिए। रामू के लिए ये काम बहुत बड़ा था। उसे लगा कि इसी पैसे से अमन की स्कूल फीस जमा हो जाएगी। रामू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन तीसरे दिन अचानक उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई। हे भगवान, मशीन भी आज ही खराब होनी थी। अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुई तो मेरा पूरा काम रुक जाएगा। रामू, तुम परेशान मत हो। मशीन वाले कारीगर को बुला लेते हैं, वो इसे ठीक कर देगा। कारीगर को पैसे देने पड़ेंगे सीमा। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर मशीन 2-3 दिन बंद रही तो सेठ का काम भी पूरा नहीं होगा। बाबा, मेरे पास स्कूल की बची हुई गुल्लक है, उसमें कुछ पैसे हैं। आप उनसे मशीन ठीक करा लीजिए। नहीं बेटा, वो पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए हैं। मैं तुम्हारी गुल्लक के पैसे नहीं लूंगा। लेकिन बाबा, अगर आपकी मशीन नहीं चलेगी तो आप काम कैसे करेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि परिवार मुसीबत में हो तो सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुमने सही बात कही बेटा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालूंगा। रामू पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते ही वो मशीन लेकर कारीगर के पास पहुंचा। कारीगर ने मशीन देखकर कहा कि उसे ठीक करने में काफी पैसे लगेंगे। रामू, मशीन का जरूरी हिस्सा खराब हो गया है। इसे ठीक करने में 800 रुपए लगेंगे। 800 रुपए? मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। क्या आप मशीन ठीक कर दीजिए, बाकी पैसे मैं काम पूरा होने के बाद दे दूंगा। तुम्हें मैं जानता हूँ रामू। ठीक है, मशीन ले जाओ, काम पूरा होने के बाद पैसे दे देना। रामू मशीन लेकर वापस आया और फिर काम में जुट गया। उधर उसी शाम सेठ गोविंद की दुकान पर एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अरे, ये हिसाब कौन सा है? मेरे पैसे कम कैसे हो गए? सेठ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हिसाब लिखते समय गलती हो गई है। सेठ को पता नहीं था कि उसी समय उसकी दुकान से कुछ पैसे गायब हो चुके थे। अगले दिन जब रामू सेठ की यहाँ तैयार कपड़े देने गया तो उसे दुकान के बाहर पैसों से भरा एक लिफाफा पड़ा मिला। ये तो सेठ जी के पैसे लग रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इन पैसों से मशीन का कर्ज और अमन की फीस दोनों जमा कर सकता हूं। रामू कुछ पल चुप रहा। उसके सामने गरीबी थी, लेकिन उसके संस्कार उससे भी बड़े थे। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन किसी दूसरे के पैसे रखकर अपने बेटे का भविष्य नहीं बना सकता।
रामू लिफाफा लेकर सीधे सेठ गोविंद के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे आपकी दुकान के बाहर ये लिफाफा मिला था। इसमें काफी पैसे हैं, शायद आप इसे ढूंढ रहे होंगे। रामू, ये पैसे तो कल से गायब थे। मैंने पूरी दुकान छान मारी थी। तुम्हें ये लिफाफा कहाँ मिला? दुकान के बाहर पड़ा था सेठ जी। मैंने सोचा कि आपको लौटा देना ही सही है। रामू, तुम जानते हो इसमें कितने पैसे हैं? नहीं सेठ जी, मैंने गिनकर भी नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही पता चला कि ये आपके हैं, मैंने इसे खोलकर देखने की जरूरत नहीं समझी। रामू, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे घर में परेशानी है, फिर भी तुमने इतने पैसे नहीं रखे। सेठ जी, परेशानी बहुत है। बेटे की फीस देनी है, मशीन का पैसा देना है, लेकिन अगर मैं किसी का पैसा रख लूं तो अपने बेटे को ईमानदारी की शिक्षा कैसे दूंगा? सेठ गोविंद राव की बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। रामू, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। मैं तुम्हें सिर्फ इन कुर्तों की मजदूरी नहीं दूंगा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का अतिरिक्त मेहनताना भी दूंगा। सेठ जी, मुझे अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनताना तय किया है वही मेरे लिए काफी है। नहीं रामू, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान है, और आज से मेरी दुकान के सारे कपड़ों की सिलाई का काम तुम ही करोगे। सेठ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। रामू घर लौटा तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी थी। बाबा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा, आज तुम्हारे पिता की गरीबी नहीं जीती, आज हमारी ईमानदारी जीती है। बाबा, मुझे आप पर गर्व है। आपने मुझे आज किताब से ज्यादा बड़ी सीख दी है। मैं हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वाले इंसान को देर जरूर लगती है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सीमा, अब अमन की फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सेठ जी ने मुझे लगातार काम दिया है, हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदल जाएगी। कुछ महीने बाद रामू की छोटी सी दुकान गांव की सबसे व्यस्त सिलाई की दुकान बन गई। अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मन लगाकर पढ़ने लगा। एक दिन अमन ने अपने पिता से कहा, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह ईमानदार इंसान बनना चाहता हूँ। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि चरित्र उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेटा, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, कभी गलत रास्ता मत चुनना। मेहनत से मिली छोटी सफलता भी उस बड़ी सफलता से बेहतर होती है जो बेईमानी से मिली हो। रामू गरीब था, लेकिन उसके पास ऐसी दौलत थी जिसे कोई चोर कभी नहीं चुरा सकता था, उसकी ईमानदारी। मुश्किल समय में गलत रास्ता आसान जरूर लगता है, लेकिन सही रास्ते पर किया गया संघर्ष ही इंसान को सच्ची सफलता देता है।